जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर के इस सेशन में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम अपनी वैद्युत चालन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कर रहे हैं, जिसमें कल तक की क्लास में हमने 43 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को हल कर लिया था। तो आज की क्लास में हम 44 नंबर से आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी आज की क्लास की ओर। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन है। एक 220 वोल्ट तथा देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा है। बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति की गणना कीजिए। तो हमें दे रखा है जो बल्ब है उसका उसकी सामर्थ्य कितनी दे रखी है, 100 वाट दे रखी है। और जो वोल्टेज है उसकी 220 वोल्ट है। कह रहा है जब इसे हम बी डैश बराबर 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ते हैं तो परिपथ में बल्ब द्वारा व्यय शक्ति की गणना, यानी पी डैश का मान हमसे पूछा गया। तो सबसे पहले तो बल्ब का क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना है, बल्ब का प्रतिरोध। बल्ब का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, पहले तो P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर से। तो यहां से जो R बराबर आएगा जाके वी स्क्वायर बटे P आ जाएगा, एम्प्लाइज R बराबर वी स्क्वायर की जगह पे 220 गुणे 220 पूरे के बटे P का मान कितना दिया गया हमें, 100। तो कैंसिल आउट कर देना यहाँ से। तो R जो हमारा हमें प्राप्त होगा जाके कितना आ जाएगा, 484 ओम। बायसम कितना होता है, 484 ओम। अब R हमें बल्ब का प्रतिरोध पता चल गया है। वोल्टेज हमें दे रखा है कितने वोल्ट से लगाती हैं, तो अतः यहां से लिख देना, अतः 110 वोल्ट के स्रोत 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर बल्ब द्वारा प्रयुक्त वैद्युत शक्ति P डैश बराबर हो जाएगा V डैश का स्क्वायर बटे कैपिटल R। तो यहाँ से यहाँ हल कर देना आप लोग। P डैश बराबर 110 गुणे 110 बटे कैपिटल R की जगह पे 484। तो P डैश इक्वल टू देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से। तो इसको जब हम काटेंगे तो 22 484, 22 पंजे 110 और 22 पंजे 110। यहाँ से P डैश बराबर कितना आ जाएगा, 25 तो P डैश यानी जो बल्ब द्वारा व्यय शक्ति होगी कितनी होगी जाके, 25 वाट। 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ने पर जो बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, 25 वाट। एक मिनट इसका आंसर देख लेते हैं क्या दिया गया है इसका आंसर। तो आंसर है इसका 44 नंबर, 25 वाट, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 25 वाट। तो आशा है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। नोट करिए, उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सबसे पहले जो हमें उसके बल्ब के ऊपर जो लिख रखा है उसकी सहायता से बल्ब का क्या निकाल लेना, प्रतिरोध ज्ञात कर लेना। प्रतिरोध ज्ञात करने के बाद जिस वोल्टेज को अप्लाई किया गया है उसकी सहायता से क्या निकाल लेंगे, परिपथ में बल्ब द्वारा जो प्रयुक्त शक्ति होगी उसको निकाल लेंगे। तो वही हमने किया यहाँ पर, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल है 45 नंबर, 60 वाट 30 वोल्ट की बल्ब P इक्वल टू क्या कह रहा है, 60 वाट V बराबर 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने पर, यानी V डैश बराबर 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, यानी R डैश बराबर पूछा गया है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या निकालेंगे यहाँ से,
बल्ब का प्रतिरोध किससे? P बराबर V स्क्वायर बटे R से। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे P। इसका मतलब है कि R बराबर V स्क्वायर की जगह पे कितना दिया गया? 30 × 30 और पूरे के बटे कितना है? 60। तो 30 × 2 = 60, 2 से 15 ओम। आर बराबर हमारा कितना आ गया? 15 ओम। जो बल्ब का प्रतिरोध है वो कितना आएगा? 15 ओम आ जाएगा। इसके बाद इसी की सहायता से, जो ये दे रखा है P और V, इसी की सहायता से क्या निकाल लेंगे? परिपथ की धारा। तो पहले निकाल लीजिए परिपथ की धारा। तो परिपथ चूंकि जिसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाया जाएगा तो उसमें भी वही धारा जाएगी जो इसमें इनकी सहायता से बल्ब में धारा आएगी। तो यहाँ से I बराबर क्या लगा देना? P/V से। तो यहाँ से I = P का मान दिया गया 60, B का दिया गया हमें 30। तो 30 × 2 = 60। तो I बराबर हमारा कितना आ गया? 2 एम्पियर हमें प्राप्त हुआ। अब I 2 एम्पियर प्राप्त हो गया, R 15 आया है जो बल्ब का प्रतिरोध है। उसके बाद इसके श्रेणी क्रम में कितना प्रतिरोध लगाएं कि ये 90 वोल्ट पर कार्य कर सके? तो 90 वोल्ट पर लिख देना आप लोग, 90 वोल्ट पर कार्य करने पर परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा? कुल प्रतिरोध को मान लेना आर टोटल। तो आर टोटल बराबर क्या हो जाएगा? V/I। V = IR होता है, तो इसे V डैश कह देना। कितने पे? 90 वोल्ट। तो आर टोटल बराबर 90/2, या आर टोटल हमारा कितना आ जाएगा? 45 ओम आ गया। आर टोटल का मान हमारा कितना आया? 45। और जो का प्रतिरोध है वो 15 दे रखा। हमसे पूछा गया श्रेणी क्रम में कितना लगाया। चूंकि दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, इसलिए आर टोटल इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो बल्ब का प्रतिरोध है उसे आर मान लेना, और जो श्रेणी क्रम में लगाया है उसे आर एस मान लेना आप लोग। तो आर टोटल हमारा कितना है? 45 बराबर बल्ब का प्रतिरोध 15 आया प्लस आर एस। उसके बाद जब इसे हम हल करेंगे तो आर एस इक्वल टू जो सीरीज वाला आएगा वो 45 माइनस कितना आ जाएगा? 15। तो जब आर सीरीज में हमें कितना ओम जोड़ना पड़ेगा? 30 ओम का प्रतिरोध हमें उसके श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। तब हम परिपथ को किस पर? 90 वोल्ट पर कार्य करने के लिए बना सकते हैं, यानी बल्ब को 90 वोल्ट पर हम जला सकते हैं। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है? बल्ब का प्रतिरोध पता कर लीजिए। बल्ब का प्रतिरोध पता करने के बाद उसी की सहायता से, जो P और V दे रखा है उसकी सहायता से परिपथ की धारा निकालेंगे। क्योंकि परिपथ की धारा क्यों निकाल? बल्ब में वही धारा आई प्रवाहित होगी जो उस प्रतिरोध में, क्योंकि दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, इस वजह से। तो वहां से उसके 90 वोल्ट पर कार्य करने के लिए हम क्या निकालेंगे? पूरा प्रतिरोध निकाल लेंगे। और पूरा प्रतिरोध निकालने के बाद दोनों प्रतिरोधों को जोड़ के उसके बराबर कर देंगे, और वहां से हमें श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोध का मान प्राप्त हो जाएगा। नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने फिर अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 46 नंबर है। 220 वोल्ट 220 वोल्ट 500 वाट के दो बल्ब एक तो 10 वोल्ट की लाइन में श्रेणी क्रम में लगाए गए। एक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? तो सबसे पहले तो क्या निकाल लेना है यहाँ से? P बराबर हमें दे रखा है 500 वाट, और V बराबर दे रखा है 220 वोल्ट के दो बल्ब, दोनों बल्ब समान है, 110 वोल्ट की लाइन में लगाए गए हैं। तो प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी? तो V डैश इक्वल टू हमें दे रखा है 110 वोल्ट। हमसे पूछा गया है प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, यानी कि P डैश या P1 डैश इसे कह देना। P1 बराबर P2 बराबर हमसे पूछा गया है, ठीक है। प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, ठीक। तो सबसे पहले प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेते। प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध
तो वही सेम सूत्र लगाएंगे क्या, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी सी। तो यहां से आर इक्वल टू वी स्क्वायर का मान कितना है, 220 गुणे 220 पूरे के बटे 500। तो यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो आर इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 484/5 ओम। तो प्रत्येक बल्ब का प्रतिरोध यानी R1 और R2, अर्थात यहाँ लिख देना, R1 बराबर R2 बराबर किसके होगा, आर के, यानी दोनों बल्बों के जो प्रतिरोध होंगे जाके तो कितने आ जाएंगे, R1 बराबर R2 बराबर क्या हो जाएगा, 484/5 ओम। तो अब हमसे पूछा गया है प्रत्येक बल्ब में कितनी शक्ति व्यय होगी, तो लिख देना यहाँ पर, अतः प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति, अतः प्रत्येक बल्ब में व्यय शक्ति P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, V डैश का स्क्वायर बटे आर मान लेना, ऐसे जो आर माना ही है उसे पहले से। तो यहाँ से P1 बराबर P2 इक्वल टू V डैश की जगह पे कितना दिया, 110 गुणे 110 बटे 484 बटे 5। तो इसको जब हम काटेंगे तो बाईसम 484, 22 पंजा 110, 22 एकम 22, 22 पंजा 110। तो P1 बराबर P2 बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो यहाँ से P1 बराबर P2 बराबर कितना आ जाएगा, 125 वाट। तो प्रत्येक बल्ब द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी हमारी, 1 मिनट, यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। प्रत्येक बल्ब द्वारा व्यय शक्ति पूछी गई है हमसे, है तो व्यय शक्ति, यहाँ से P1 और P2 का मान कितना आया जाके 125 वाट। कहीं ना कहीं सवाल में एरर हुई है, 1 मिनट रुकिए, इसको अभी दोबारा से देखते हैं। जहां पर एक मिस्टेक है, पहले तो यहाँ टोटल प्रतिरोध नहीं निकाला हमने, तो इसे यहाँ इरेज करना पड़ेगा। यहाँ से पहले टोटल प्रतिरोध निकालेंगे इसका, उसके बाद इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या निकालेंगे, परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2। तो यहाँ से R बराबर 484/5 और प्लस 484/5। जब इसे हम हल करेंगे R बराबर कितना आ जाएगा जाके, अच्छा ये R माना था हमने तो इसे R डैश मान लेना, कुल प्रतिरोध को R डैश। तो 4 और 4 8, 8 और 8 16 की 6 और 4 4 8 और 1 968/10 ओम। परिपथ का कुल प्रतिरोध पता चल गया, तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, परिपथ की कुल धारा। तो परिपथ की कुल धारा, अब कुल धारा निकालेंगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो यहाँ से I बराबर V का मान कितना है, हमें 110 दिया गया है, ये कितना है 968/10। यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे I बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1100, I बराबर 1100/968, 968। अगर हम इसे 22 से काटते तो देखिए 22 पंजा 110 और एक जीरो, 22 से इसे काटेंगे, 22 चौकू 88, 22 चौकू 88। तो यहाँ से 22 चौकू 88, यहाँ 22 चौकू 88। तो आई बराबर जो आ जाएगा 50/44, या इसी को काट के क्या लिख देंगे, आई बराबर 25/22 एम्पियर। आई का मान हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या लगा देंगे, P बराबर व्यय शक्ति बराबर लिख देना, व्यय शक्ति P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर R से। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, P बराबर आई की जगह पे 25/22 का होल स्क्वायर गुणे R की जगह पे 968/10।
10। तो अरे सॉरी, यहाँ पर एक गलती देखी फिर से हो गई। यहाँ एलसीएम जो हमने लिया उसे हमने 10 लिख दिया, यहाँ ये 5 ही रहेगा। माफ करना, गलती के ऊपर सवाल में गलती हो रही है। इसको इरेज करेंगे फिर से, रुकिए देखिए एक बार। तो यहाँ से जब हम इसे हल करेंगे तो आई बराबर देखिए क्या आ जाएगा, 110/968/5। तो यहाँ से आई बराबर 110 गुणे 900, वो 110 गुणे 5/968। जब हम इसे काटेंगे तो 22 चौकू 88, और 22 चौक 88, और 22 पंजा 110। तो आई बराबर आ जाएगा 25/44 एम्पियर। जब आई हमें प्राप्त हो गया तो यहाँ से लिख देना व्यय शक्ति। श्रेणी क्रम में लग रखा है तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर सी। और इसे हमने क्या माना है, आर डैश, टोटल वाले को क्या माना, इसे आर डैश लिख देना, यहाँ भी आर डैश और इसे बी डैश। तो यहाँ से P बराबर आई की जगह पे 25/44 का होल स्क्वायर गुणे आर डैश की जगह पे क्या लिख देना, 968/5। जब हम इसे हल करेंगे तो P बराबर कितना आएगा जाके, यानी व्यय शक्ति जो आएगी जाके हमारी, इसे पी डैश इसे भी कह देना आप लोग। तो यहाँ से पी डैश बराबर देखिए 25 कितने हो जाएंगे, 625/44 गुणे 44 और गुणे 968/5। तो 22 दूना 44 और 22 चौक 88, 22 चौक 88, 44 से 44 कट जाएंगे, ये 5 से इसको काट देना तो 125 आ जाएंगे। तो पी डैश बराबर कितना आएगा जाके, 125 और बटे 2। 125/2 का मतलब कितना आ जाएगा जाके, 62.5 वाट। जो दोनों बल्बों की शक्ति आएगी जाके वो कितनी आ जाएगी, 62.5 वाट। अब हमसे पूछी गई प्रत्येक बल्ब की, अतः P1 बराबर P2 बराबर क्या हो जाएगा, P डैश/2 की। तो P1 बराबर P2 बराबर कितना आ जाएगा, 31.25 वाट। उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर उसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें पहले थोड़ी सी एरर हो गई, तो सबसे पहले यहाँ कुल प्रतिरोध निकालेंगे आप लोग। कुल प्रतिरोध के बाद ही कुल धारा निकालेंगे, और कुल धारा के बाद P बराबर आई स्क्वायर आर से लगा देंगे, तो हमें प्राप्त चल जाएगी प्रत्येक बल्ब की शक्ति। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, उसके बाद अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, 46 नंबर। 47 कह रहा है, दिए गए तीनों प्रतिरोधों में प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है। प्रत्येक प्रतिरोध 4 ओम का है, दिए गए तीनों प्रतिरोधों में। इसमें कोई चित्र है, 1 मिनट चित्र हम उसको बना देते हैं। तो देखिए, तो ये भी कितने ओम का है, 4 ओम का, ये भी है 4 ओम का, ये भी है हमारा 4 ओम का। प्रत्येक को अधिकतम 60 वाट तक वैद्युत शक्ति दी जा सकती है। पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, तो पूरे परिपथ की शक्ति हमसे पूछी गई है। तो इसे मान लेना R1, इसे मान लेना R2 और इसे मान लेना R3। तीनों का दे रखा है और अधिकतम शक्ति दे रखी है हमें 60 वाट। तो हमसे पूछा गया है कि पूरा परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले। सबसे पहले तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, हमें अधिकतम शक्ति P बराबर हमें दी गई है, कितनी है, 60 वाट है। और R बराबर हमें दिया गया है 4 ओम। तो इसकी सहायता से पहले हम परिपथ की धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ की धारा P बराबर आई स्क्वायर आर से। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर आई स्क्वायर आर से। यहाँ तो यहाँ से आई स्क्वायर चाहिए हमें, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P अपॉन आर।
तो जब हम इसको काटेंगे ओ आई स्क्वायर बराबर वैल्यू रखेंगे कितना है 60/4। तो यहाँ से जो हमारा आएगा जाके आई स्क्वायर बराबर, अच्छा अधिकतम शक्ति 60 वाट है या इसमें कुछ और है सवाल में, कुछ ना कुछ एरर लग रही है हमें। 1 मिनट, 64 वाट। यहाँ पर सवाल में एरर है, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ यहाँ 64 होगा। ठीक है, तो अधिकतम शक्ति कितना है 64, 64। तो यहाँ भी 64 लिखना आप लोग, 64/4। तो यहाँ से जब इसको काटेंगे तो 16 बार आई स्क्वायर बराबर 16 या आई बराबर कितना आ जाएगा 4 एम्पियर। यहाँ से हमें आई पता चल गई। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। तो मान लेते हैं R1/R2 कैसे हैं श्रेणी क्रम में, वो R1/R2 समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। अतः R इसे मान लेना आप लोग R डैश बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर दोनों प्रतिरोधों का गुणा और नीचे दोनों प्रतिरोधों का योग, R1 + R2। तो ऊपर देखिए क्या होगा, R डैश इक्वल टू 4 × 4/4 और 4 8, 4 दूना 8 और 2 से ये 2। तो R डैश बराबर कितना आ गया 2 ओम। अब R डैश व R3 कैसे होंगे श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध इसे मान लेना आप लोग R। R बराबर क्या हो जाएगा R डैश प्लस R3। तो यहाँ से R बराबर R डैश का मान कितना निकाला 2 + 4, तो R बराबर कितना आ गया 6 ओम। अब हमारा R हमें पता चल गया कितना है 6 ओम। अब उस धारा भी हमें पता है, तो क्या निकाल देंगे, अतः परिपथ की अधिकतम शक्ति लिख देना। अतः परिपथ की अधिकतम, परिपथ की अधिकतम शक्ति, अधिकतम शक्ति क्या हो जाएगी जाके हमारी P बराबर आई स्क्वायर R से। तो यहाँ से इसे P डैश कर देना। तो P डैश बराबर I की जगह पे कितना है, हमने निकाला 4 का वर्ग गुणे R की जगह पे कितना निकाला 6। तो P डैश बराबर 4 चौकू 16 गुणे 6। तो P डैश बराबर हमारा कितना आएगा 96 वाट। यानी परिपथ अधिकतम कितनी शक्ति ले सकता है, 96 वाट अधिकतम शक्ति ले सकता है। उम्मीद है ये सवाल भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, चलते हैं फिर अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है हमारी स्क्रीन पर, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो परिपथ से कितनी शक्ति लेंगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है श्रेणी क्रम में 3 बराबर के प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। R1 बराबर R2 बराबर R, यहाँ से देखिए हमें दे रखा है क्या परिपथ, कह रहा है हमसे सवाल देखिए R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R के दिया गया और कह रहा है विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। P सीरीज क्रम में जब लग रखे हैं तो कितने लेते हैं 10 वाट लेते हैं। इन्हीं प्रतिरोधों को अगर परस्पर समांतर क्रम में लगा दें तो परिपथ से कितनी शक्ति लेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, यहाँ से हम धारा निकाल लेते हैं। तो परिपथ की धारा P बराबर आई स्क्वायर R C। अच्छा, इसको आप लोग समीकरण 1 बना देना। पहले हमें यहाँ पर क्या नहीं पता है, हमें यहाँ पर प्रतिरोध नहीं पता। तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध हमारा कितना हो जाएगा जाके आर यस मान लेना, इसे बराबर क्या होगा R1 + R2 + R3। तो यहाँ से आर एस इक्वल टू क्या आ जाएगा R + R + R, यानी कि आर एस इक्वल टू कितना आ जाएगा 3R।
अब हमें श्रेणी क्रम का प्रतिरोध हमारा पता चल गया, कितना आया, 3R आया। और हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, धारा निकाल लेंगे। तो यहाँ से P हमें दे ही रखी है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी एस अपॉन आर। यस, तो यहाँ से आई स्क्वायर बराबर पी एस की जगह पे हमें दिया गया 10/3R। तो यहाँ से जो धारा हमारी आई, आई स्क्वायर का मान, इसे समीकरण 2 डाल देना आप लोग। कितना आया, 10/3R। अब क्या कह रहा है, यदि इन्हीं प्रतिरोधों को परस्पर समांतर क्रम में लगा दें, तो समांतर क्रम में लगाने पर, समांतर क्रम में लगाने पर, अब समांतर क्रम में जब हम इनको लगाएंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, आर 1/RP कह देना। पैरेलल क्रम लगाएंगे तो 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/R1 की जगह पे आर, R2 की जगह पे भी आर, R3 की जगह पे भी आर। तो यहाँ से 1/RP बराबर क्या हो जाएगा, 3/R हो जाएगा। जाके यहाँ से जब हम इसे और हल करेंगे, RP इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/3 ओम। तो समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध हमें कितना मिल गया है, R/3 ओम। अब हमसे पूछ रहा है, तो इस स्थिति में परिपथ की शक्ति क्या होगी। तो इस स्थिति में परिपथ की शक्ति निकालने के लिए क्या लगाएंगे, अतः परिपथ की शक्ति, सूत्र लगा देना वही, डैश बराबर आई स्क्वायर आर से। अच्छा, इसे पी डैश ना कह के इसे भी पी एल, पैरेलल क्रम के लिए पी पी कह देना, आई स्क्वायर आर, और यहाँ पे भी पी हो जाएगा। तो यहाँ से पी पी इक्वल टू आई स्क्वायर का मान कितना आया हमें, 10/3R गुणे आर पी का कितना निकाला हमने, R/3 निकाला। तो यहाँ से पी पी इक्वल टू पैरेलल क्रम में कितना आएगा जाके आंसर इसका, 1 मिनट 48 नंबर। हम्म, आई स्क्वायर, आई सही निकली है हमारी, यहाँ आई बराबर 10/3R। तो यहाँ से आर पी इक्वल टू, जब इसे पलटेंगे तो 3/R। तो यहाँ से आना चाहिए था हमारा आई स्क्वायर 30, यानी यहाँ पर आंसर में थोड़ी कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो गई है। तो 1 मिनट, इसे हम वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर इसमें जो यहाँ हमने ये सूत्र लगाया है, ये वाला सूत्र ना लगा के यहाँ पर समांतर क्रम के लिए v निकाल लेंगे। तो यहाँ से p बराबर, ये जो सूत्र लगा रहे समीकरण 1 में, यहाँ पर ये वाला सूत्र लगाना, V² अपॉन R से, इसे ही समीकरण 1 बनाना आप लोग। यहाँ से क्योंकि आगे समांतर क्रम में धारा समान नहीं होगी, विभवांतर समान होगा, इस वजह से यहाँ ये यूज करें। तो देखिए यहाँ से V² बराबर क्या हो जाएगा, V² बराबर P इंटू आर। तो P इंटू आर हो जाएगा यहाँ से। तो V² बराबर P का मान हमने कितना दिया गया, 10/3R। तो यहाँ से जो V² बराबर आएगा 30R आ जाएगा। इसे समीकरण 2 बता देना आप लोग। अब यहाँ पर यही शक्ति जो निकालेंगे, इसी से निकाल देना। तो P पैरेलल क्रम के लिए क्या हो जाएगा, V²/R/P/C। बस अब यहाँ से हो जाएगा। देखिए P पैरेलल क्रम के लिए V² का मान कितना हमें दे रखा है, 30R/R। पैरेलल क्रम में कितना आया, R/3। तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे तो P बराबर 30 × 3, यानी पैरेलल क्रम में जो शक्ति आएगी हमारी, 30×3 = 90 वाट आ जाएगी। कितनी शक्ति आएगी, 90 वाट। यहाँ पर ये क्योंकि यहाँ जो हमने लगाया था सूत्र, उससे श्रेणी क्रम में तो धारा समान रहती, लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाके। तो जब समांतर में जोड़ा तो समांतर में विभव समान रहता है। इसी वजह से हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला सूत्र यूज करेंगे। इसी वजह से हमारा उस सूत्र से आंसर गलत आ रहा था, क्योंकि हमने श्रेणी क्रम वाला सूत्र उपयोग में लाया। क्योंकि समांतर क्रम में विभव समान होता है, तो इसलिए विभव वाला ही लगाएंगे। तो आशा है ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आज की क्लास के अपने लास्ट सवाल की तरफ। देखिए 49 नंबर सवाल क्या कह रहा है, एक वैद्युत मोटर जिसका प्रतिरोध 2 ओम
110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है। आर बराबर हमें दे रखा है, कितना है उसका प्रतिरोध 2 ओम। वी बराबर 110 वोल्ट की सप्लाई से चालू की जाती है, अपनी पूरी चाल पर ये परिपथ से 10 एम्पियर की धारा लेती है। आई बराबर 10 एम्पियर की धारा लेती है। बताइए इनमें कितनी बताइए इनमें कितनी वैद्युत शक्ति लगेगी, इस शक्ति का कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है। सबसे पहले तो हमसे पी पूछा गया है, उसके बाद इसका कितना भाग यांत्रिक ऊर्जा में व्यय हो रहा है, यानी और कितना भाग ऊष्मा के रूप में जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, शक्ति। सबसे पहले तो यहां से निकाल लेंगे इसकी शक्ति, तो मोटर की शक्ति, मोटर की शक्ति क्या हो जाएगा, P बराबर वी आई से। तो यहां से जो आएगी जाके P बराबर, V का मान हमें कितना दे रखा है 110 गुणे 10, तो P बराबर कितना आ गया 1100 वाट। अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, मोटर द्वारा जो शक्ति, मोटर के जो प्रतिरोध द्वारा जो व्यय शक्ति है वो निकाल लेंगे। तो मोटर के प्रतिरोध से व्यय शक्ति उसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ से क्या मान लेते पी डैश बराबर, अब यहाँ पर क्या लगा देना आई स्क्वायर आर से, आई स्क्वायर आर से। तो यहाँ से जो आएगा पी डैश इक्वल टू 10 का वर्ग गुणे आर का मान कितना है 2, तो पी डैश कितना आ गया 200 वाट आ गया। इतनी शक्ति क्या हो रही, व्यय हो रही, यानी ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो रही। तो यूज कितनी कर रहे होंगे हम वो निकाल लेते हैं। अतः मोटर द्वारा व्यय शक्ति, मोटर द्वारा व्यय शक्ति कितना हो जाएगा, जाके उसे मान लेना डेल्टा पी बराबर क्या आ जाएगा, P माइनस पी डैश। तो यहाँ से जो आएगा डेल्टा P बराबर 1100 माइनस 200, कितना आ जाएगा जाके यहाँ पर 900 वाट। अब जब ये पता चल गया हमें 900 वाट आया, अब इसकी सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, पता ही चल गया, इसकी सहायता से हम निकाल लेते हैं क्या, कि 1 वाट द्वारा 1 वाट द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में, या सीधा सीधा ही लगा देते हैं, तो मोटर द्वारा लिख देना आप लोग, यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, मोटर द्वारा यांत्रिक ऊर्जा में व्यय शक्ति, तो इसे मान लेना आप लोग डेल्टा P बटे P गुणे 100, तो बराबर कितना आएगा 900 बटे 1100 गुणे 100। तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएंगे, तो डेल्टा P बटे P गुणे 100 बराबर क्या आ जाएगा 11 8 88। बचा कितना यहाँ से 2, 11 एकम 11, 11 8 88, 11 एकम 11 %। तो यहाँ से डेल्टा P बटे P गुणे 100 लगभग किसके बराबर होगा, 82% जो ऊर्जा होगी वो किसमें होगी, यानी शक्ति होगी वो किसमें व्यय होगी, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, और बाद बाकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो हम जो भी नए वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में आगे के न्यूमेरिकल्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।